भगवान न करे कल सुबह आप उठते हो, आपके फोन पे एक मेल आया हुआ होता है जिसमें लिखा होता है यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम योर जॉब। यानी आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, जिस कंपनी में आप वर्किंग होते हैं, उस कंपनी ने आपको निकाल दिया होता है। और आप जैसे बहुत सारे वर्करों को वो कंपनी निकाल चुकी होती है न किसी पहले सूचना के। यानी कि उस कंपनी ने अचानक से सारे वर्करों को निकाल दिया, ज्यादातर वर्करों को निकाल दिया बिना किसी सूचना के। उस समय आप लोग क्या करोगे? आपके पास क्या बैकअप प्लान होगा? क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी इमरजेंसी फंड है इसके द्वारा आप लोग अपने खर्च को 1 महीना 15 दिन या मामूली बोले तो 7 दिन तक आप लोग सरवाइव कर सकते हो? और ज़्यादातर बताऊं तो इंडिया में 70% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 महीने का भी बैकअप प्लान नहीं होता। अगर उनकी नौकरी इमिडिएटली चली गई, उनके पास ऐसे ही कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है जिसके द्वारा वो 1 महीने तक सरवाइव कर सके। कोई भी ऐसी इमरजेंसी फंड वो बनाना भी नहीं चाहते कि जिसके द्वारा अगर उनके साथ कोई ऐसी अनहोनी होती है, जैसे कि हॉस्पिटल बिल वगैरह या जॉब लॉस वगैरह जैसी ऐसी कोई भी अनहोनी होती है जिसके द्वारा वो लोग 1 महीने तक अपना सरवाइव कर सके, ऐसा कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं बनाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसकी हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर आपको बता दूं कि अगर इमरजेंसी में ऐसा कोई सिचुएशन आया आपके ऊपर, तो आप लोगों को अगर इमरजेंसी फंड नहीं हुआ तो आप लोग बुरी तरीके से फंसेंगे। आप लोग फिर लोन की तरफ भागेंगे या सबसे ईजी आप लोगों को दिखेगा कार्ड स्वाइप करना। यानी आप लोग क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग एक ऐसे ट्रैप में फंसते हुए चले जाएंगे जिससे आप लोगों को निकलना एक तरीके से नामुमकिन हो जाएगा। आप लोग पूरी जिंदगी बस उस ट्रैप में फंसे रह जाएंगे, आपकी जिंदगी उस ईएमआई को भरते हुए निकल जाएगी और फिर भी आप लोग उस ट्रैप से नहीं निकल पाएंगे। और आपको बता दूं कि इंडिया में ज्यादातर लोग इस ट्रैप में फंसते हुए चले जाते हैं क्योंकि वो लोग कभी भी इमरजेंसी बैकअप के बारे में सोचते ही नहीं है। वो लोग कभी भी इमरजेंसी फंड के बारे में सोचते ही नहीं है। अगर आप लोग जाओगे उन्हें बताने तो वो आप लोगों को उस लायक ही नहीं समझेंगे। वो सोचेंगे कि ये क्या पागलों वाली हरकतें बता रहे हैं, हम लोगों की जॉब तो बिल्कुल सिक्योर है। और आप लोगों को बता दूं इसमें सिर्फ प्राइवेट नौकरी नहीं आती, इसमें आप लोगों को बता दूं सरकारी नौकरियां भी आती है क्योंकि सरकारी नौकरी में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें आप लोगों को बता दूं तो आपके जो सीनियर्स वगैरह होते हैं वो कुछ आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई करवा देते हैं जिसमें आप लोगों की गलती होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की गलती नहीं होती, उसमें आप लोगों की गलती होती है। उसके बाद आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाता है, सीधे आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और ये सारी चीजें सरकारी प्राइवेट दोनों में होती है। उस समय आप लोगों को सबसे जरूरी ये होता है अपना इमरजेंसी बैकअप प्लान लेके चलना। तो चलिए इस वीडियो में आपका भाई आपको बताएगा कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि आखिर कितना इमरजेंसी फंड हमारे लिए काफी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारी सैलरी कम है तो हमको कितना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि कितने महीने का हम लोगों को पूरा बैकअप प्लान लेके चलना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में आपका भाई बताएगा कि अगर आप लोग इमरजेंसी फंड रख रहे हो तो उसको रखना कहाँ है, उसको ऐसी कौन सी जगह है जहां आप लोगों को वो चीजें वो पैसे को रखना है, यानी कि उस इमरजेंसी फंड को रखना है ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी में होती है आपके साथ तो वो इमरजेंसी फंड आपको एक इमरजेंसी के तौर पे काम आए। ऐसा नहीं कि आप लोग इमरजेंसी के नाम पे तो रख रहे हो पर ऐसी जगह उसको सेव कर दे रहे हो जहां से कि आप लोगों को मिलना ही नामुमकिन हो जाए। इमरजेंसी फंड को एक इमरजेंसी लिक्विड की तरह यूज करना है, यानी कि उसको ऐसी जगह स्पेसिफिक जगह रखना है जहां से आप लोग उसको आसानी से आप लोग अपने लिए यूज कर सके। कभी भी इमरजेंसी आए तो वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। चलो सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक रोहित नाम का लड़का था, वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। सैलरी ठीक ठाक थी, जॉब बिल्कुल स्मूथ थी, लाइफ बिल्कुल सेट थी, बिल्कुल सब चीज बढ़िया चल रहा था। फिर उसके साथ एक घटना होती है, उसकी कंपनी डाउन सीजिंग चालू कर देती है, यानी कि कंपनी ने छटनी शुरू कर दी। उसमें रोहित का भी नंबर आ जाता है, रोहित को भी कंपनी निकाल देती है। और आपको बता दूं कि रोहित ने बिल्कुल ही उसको ऐसी जॉब समझ ली थी कि कंपनी उसको कभी निकालेगी ही नहीं। कंपनी ने उसको बिना किसी सोचे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कंपनी ने रोहित को निकाल दिया। रोहित सीधा रोड पे। अब रोहित के पास चारा क्या रहा, तो रोहित ने कभी भी कोई सेविंग नहीं करी। रोहित के पास आपको बताऊं तो मात्र 12 से 15 हजार की सेविंग थी, उससे ज्यादा रोहित ने कभी सेविंग नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि कंपनी कभी आप उसको निकालेगी नहीं। सैलरी ठीक ठाक थी तो उसको लगता था कि कभी कोई इमरजेंसी आएगी तो देख लिया जाएगा। उसको ये चीज पता ही नहीं था कि कंपनी ही उसे एक दिन निकाल देगी। फिर उसके बाद रोहित बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। वो एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे वो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि वो लोन लेता है और उसके बाद वो कार्ड स्वाइप करता है उसको, क्योंकि 3-4 महीने कोई जॉब ही नहीं लगी थी। वो इस तरीके से फंसते फंसते फिर बुरी तरीके से फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर घर का लोन और चीजों का लोन, मतलब उसने काफी सारे लोन ले रखे थे उस एक जॉब के भरोसे।
कभी भी उसने इमरजेंसी फंड के बारे में सोचा ही नहीं था। आप लोग एक चीज अच्छे से याद रखना कि कभी भी दूसरों की गलती से सीख लेनी होती है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आपको बता के नहीं आती। रोहित ने यही गलती करी कि उसने कभी सीख नहीं ली, क्योंकि उसको कभी ये चीज लगता ही नहीं था कि कंपनी उसे निकाल देगी या कोई भी उसके ऊपर इमरजेंसी आ सकती है। इसलिए आप लोगों को इमरजेंसी के लिए हर टाइम तैयार रहना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर इमरजेंसी फंड होता क्या है। तो सिंपली अगर एक लाइन में बोलूं तो इमरजेंसी फंड का ये मतलब होता है, ये एक ऐसा पैसा होता है जो आपके मुश्किल समय के लिए आपने साइड में रखा होता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये कोई शो ऑफ के लिए रखा हुआ पैसा नहीं होता, ना ही ये पैसा आप लोगों को ब्याज देगा। ये एक ऐसा पैसा होता है जो आपके मुश्किल वक्त के लिए रखा होता है, जो आप लोगों ने अपने मुश्किल समय के लिए साइड में रखा होता है, ताकि अगर कल को आपके ऊपर कोई मुश्किल आए या आपकी कोई जॉब चली जाए या किसी तरह का कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो ये आपके काम आ सके। और ये एक ऐसी जगह रखी जाती है जहां से आप लोगों को ये पैसा आसानी से मिल सके। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने इसको फिक्स कर दिया, कहीं ले जाके आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट में रख दिया, तो ये पैसा उसके लिए भी काम नहीं आता। ये एक ऐसा पैसा होता है जो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। चलो तो अब हम लोग जानते हैं आखिर कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अगर सिंपली आपको बताऊं तो कम से कम आप लोगों के पास 6 महीने का बैकअप प्लान होना चाहिए, यानी कम से कम आप लोगों के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। चलो आप लोगों को एक सिंपल मैथ से बताता हूँ। मान के चलो आपके घर का मंथली एक्सपेंसेस है 20,000, यानी कि आप लोगों के घर का टोटल खर्चा है 20,000, यानी आप लोगों को कम से कम एक मंथ का 20,000 लेके चलना है। 6 मंथ का कितना हुआ? 1,20,000, यानी आप लोगों को कम से कम 6 महीने का बैकअप प्लान में 1,20,000 रुपए का इमरजेंसी फंड लेके चलना है। वहीं अगर आप लोग फ्रीलांसर या आप लोग बिजनेसमैन हो तो कम से कम आप लोगों को 9 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड लेके चलना होगा। वो आप लोगों को देखना होगा कि आप लोगों के घर का एक्सपेंसेस कितना है, कितना आप लोगों के घर में खर्च होता है, यानी आप लोगों को मंथली कितना खर्च करते हो अपने बजट पे। उस हिसाब से आप लोग अपना एक इमरजेंसी फंड बना सकते हो। सिंपली बोलूं तो अगर आप लोग बिजनेसमैन हो तो आप लोगों को देख के चलना होगा कितना एक्सपेंसेस आपके घर का है। ये बस मैंने एक एग्जांपल लिया 20,000 वाला। अगर आप लोगों के घर का एक्सपेंसेस इससे ज्यादा है तो आप लोग उस हिसाब से अपना बैकअप प्लान बना सकते हैं। तो कम से कम आप लोगों को 3 महीने का तो बैकअप प्लान लेके चलना होगा। इससे कम में आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कम से कम आप लोगों को 3 महीने का बैकअप प्लान लेके चलना होगा। उस हिसाब से आप लोग अपना सर्वाइव कर सकोगे, उस हिसाब से आप लोग आगे की रणनीति बना सकोगे। तो कम से कम आप लोगों को 3 महीने का इमरजेंसी फंड लेके चलना होगा। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, बाकी कम से कम तो आप लोग 6 महीने का तो लेके ही चलना है एक तरीके से। वहां आप लोग अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाओगे। चलिए तो आखिरी पॉइंट में आपका भाई आपको बताने वाला है कि कैसे आप लोग इमरजेंसी फंड स्टार्ट कर सकते हो। वो कौन कौन से ऐसे तरीके होने वाले हैं जिससे आप लोग अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हो। जैसे अगर आपकी सैलरी कम है तो अपनी सैलरी में से कितना परसेंटेज है आप लोग कट करके अपने इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो। तो सब कुछ आपका भाई इस वीडियो में कवर करने वाला है। तो बिल्कुल बेसिक से बताने वाला है, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। बिल्कुल कुछ पॉइंटों में आपका भाई क्लियर कर देगा कि कैसे आप लोग इमरजेंसी फंड बना सकते हो, यानी कि अपनी सैलरी में से इमरजेंसी फंड को अलग निकाल सकते हो। तो पहला पॉइंट होने वाला है कि अपना मंथली एक्सपेंसेस निकालो। सिंपली बोलूं तो आप लोगों को अपने मंथ का खर्चा निकालना है कि कितना आप लोगों का खर्चा हो जा रहा है। आपको बोलूं तो कभी भी आप लोगों को अपने इनकम नहीं देखना है, बल्कि देखना है अपना खर्चा। जैसे कि आप लोगों को बोलूं तो रेंट हुआ, ईएमआई हुई, बस फी हुई, स्कूल फी हुई, इलेक्ट्रिक बिल हुआ, ऐसे जो भी खर्चे उस लोग को आप लोगों को नोट डाउन करना है, यानी कि आप लोगों को उसको कॉपी पे लिखना है और देखना है कि क्या मैं इनमें से किसी चीज में कोई कट कर सकता हूँ, क्या मैं इन चीजों में से कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं कुछ पैसे बचा सकता हूँ। ये चीजें जब तक आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आप लोग इन चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे। आप लोग इन चीजों पे कभी भी कार्रवाई करने की नहीं सोचेंगे कि क्या मैं इन चीजों में कुछ बचा सकता हूँ। आप लोगों को ये चीजें लिखनी है, नोट करनी है, आप लोगों को इन चीजों पे ध्यान देना है। सेकंड वन इज, कभी भी ये मत सोचो कि आप लोगों को एक हाई अमाउंट सेव करना है। कभी भी आप लोग एक छोटे अमाउंट से चालू करो। अगर आपके पास 2,000 सेविंग हो रही है तो 2,000 से स्टार्ट करो। 2,000 नहीं हो रहा, 1,000 हो रहा है तो 1,000 से स्टार्ट करो, पर आप लोग स्टार्ट करो। जब तक आप लोग स्टार्ट नहीं करोगे आप लोग कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। आप लोग कभी भी आप लोगों को सेविंग करने की नहीं सोचोगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का स्टार्ट करना। अगर आप लोग स्टार्ट करते हो तब आप लोग बड़ा अमाउंट सेव कर पाओगे। अगर आप लोगों ने आज 1,000 रुपए से चालू करा तो मैं लिख के दे रहा हूं कल आप लोग 5,000 भी सेव कर पाओगे। अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करा तो आप लोग आज भी नहीं कर पाओगे और कल भी नहीं कर पाओगे और फिर आपका हाथ खाली रह जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को स्टार्ट करना है, क्योंकि आप जिस दिन आप लोग कंसिस्टेंट बन गए उस दिन से आप लोगों की सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग सेव कर पाओगे इमरजेंसी फंड। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आज से आप लोग स्टार्ट करो। जब तक आप लोग स्टार्ट नहीं करोगे आप लोग कुछ नहीं सेव कर पाओ। वहीं अगर बात करें अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, तो तीसरे पॉइंट में है जैसे ही अगर आप लोगों की सैलरी आती है वैसे ही आप लोगों को 10% कम से कम सेविंग की सोचनी है।
आप लोगों को बाद में स्पेंडिंग की सोचनी है, पहले आप लोगों को सेविंग की सोचनी पड़ेगी। अगर आप लोग 10% भी अपनी सैलरी का बचा लेते हो तो आप लोग ठीक ठाक इमरजेंसी फंड बचा लोगे। बस आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है आज आप लोगों को चालू करना। अगर आप लोगों ने चालू कर लिया तो आप लोग काफ़ी आगे तक बचा सकते हो, पर आप लोगों को आज से चालू करना पड़ेगा। कम से कम आप लोग अपनी सैलरी का 10% तो बचा के चलो, यानी कि 10% आप लोगों को इमरजेंसी फंड के रूप में अलग रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अपने से नहीं रखा तो समय आप लोगों को रखवा देगा, समय उससे ज़्यादा आप लोगों से ले लेगा। इसलिए आज आप लोगों को कम से कम अपने 10% सैलरी का साइड में लेके चलना होगा इमरजेंसी फंड के रूप में। चलिए तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि होने वाला है अपना एक सेपरेट अकाउंट बनाओ, यानी कि अपना एक ऐसा अकाउंट खोलो जो आप लोगों का सेपरेट हो, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हो। आप लोग उसमें अपना इमरजेंसी फंड रख सकते हो। आप लोगों को अपना फंड लिक्विड रूप में रखना है, यानी कि आप लोगों को अपना फंड ऐसा रखना है ताकि आप लोगों को जब भी इमरजेंसी हो तो वो फंड आप लोग यूज कर सको। इसलिए आप लोगों को एक अपना सेपरेट अकाउंट रखना पड़ेगा। वो एक ऐसा अकाउंट होगा जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, बस अपने फैमिली मेंबर को ही पता होगा, वो भी किसी किसी को, सबको नहीं बताना, नहीं तो वो इमरजेंसी फंड फिर रह नहीं जाता, क्योंकि उस पर सबकी नजर रहती है। वो एक ऐसा फंड हो जाता है, फिर वो लोग आप लोगों को बता दो तो इन्वेस्टमेंट के रूप में देखने लगते हैं। तो आप लोगों को ऐसे फंड नहीं रखना, आप लोगों को इमरजेंसी फंड रखना है। इसलिए उसके बारे में सबसे चर्चा नहीं करनी, उसको बस एक इमरजेंसी के तौर पे लेके चलना है। आप लोग अपने घर में कुछ लोगों को बता सकते हो कि मैंने ये अकाउंट खोला है, इसमें मैं एक इमरजेंसी फंड के रूप में कुछ पैसे रख रहा हूँ। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग इमरजेंसी फंड के रूप में कर देते हैं। यानी कि वो लोग इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना तो चाहते हैं, पर उनकी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका पूरा पर्पस ही खत्म हो जाता है। उस इमरजेंसी फंड का पूरा पर्पस खत्म हो जाता है, यानी वो इमरजेंसी फंड रहता ही नहीं है। जिसमें पहली गलती आती है एफडी या आरडी तोड़ देना, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को इमरजेंसी फंड समझना। आप लोगों को बता दूं कि इन्वेस्टमेंट कभी भी इमरजेंसी फंड नहीं हो सकता। वो आप लोगों का एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जो आप लोगों ने अपने फ्यूचर के लिए रखा होता है। और ये आप लोगों को बता दूं इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, इसीलिए इमरजेंसी को एक लिक्विड फॉर्म में आप लोगों को रखना है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि क्रेडिट कार्ड को कभी भी इमरजेंसी फंड नहीं समझना है। क्रेडिट कार्ड आप लोगों की मदद तो जरूर कर देगा, पर आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ले जाके फंसा देगा जहां से आप लोग और ज्यादा दुविधा में फंस जाएंगे, यानी कि आप लोग और ज्यादा कर्ज में फंस सकते हैं। इसलिए इमरजेंसी में कभी भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं करना। अगर हाँ बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है, आप लोगों के पास कोई चांस ही नहीं है, तो आप लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। पर इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आए कि आप लोगों को अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने ना पड़े, यानी कि आप लोगों को अपना इमरजेंसी फंड बना के चलना है। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने से बचेंगे तो आप लोगों के लिए उतना बेहतर होगा। क्रेडिट कार्ड कोई बुरी चीज नहीं है, बस उसका यूज करना बुरा है। आप लोग उसका यूज कैसे कर रहे हो वो सबसे बुरी चीज है। आप लोग अगर अच्छे वे में उसको यूज कर रहे हो तो वो आपके लिए काम आएगा। अगर आप लोग उसको फन वे में यूज कर रहे हो तो वो आपको एक मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग क्रेडिट कार्ड को यूज किस वे में कर रहे हैं, यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और आखिरी चीज ये जरूर याद रखें कि कभी भी इमरजेंसी फंड को लिक्विड रूप में जरूर रखें। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, लिक्विड फॉर्म में ये होता है कि अगर जब भी आप लोगों को इमरजेंसी के तौर में उस पैसे की जरूरत पड़े तो वो पैसा आप लोगों को आसानी से मिले। ये नहीं कि आप लोग झंझट में पड़ रहे हो, ये करो वो करो तब पैसा मिलेगा। अगर एक गोल्डन रूल आपका भाई आपको बताए तो कभी भी इमरजेंसी फंड आपको रिच नहीं बनाता, पर आपको गरीब होने से जरूर बचा सकता है। साथ ही साथ आप लोगों को एक अलग तरीके का मेंटल पीस देगा, एक अलग तरीके का आप लोगों को कॉन्फिडेंस देगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।